नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं NaukingNews.com का यूट्यूब चैनल। बाजार क्या ना कर वाले, बाजार किस हद तक गिर सकता है इसकी कल्पना आपने की होगी, बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन घृणा से भर जाएगा। आपके पास धन होता है, दौलत होती है, आपको लगता है कि आपके पास सुविधा है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखते होंगे कि जिनके पास धन होता है उनको अपनी सुरक्षा अधिक करनी पड़ती है, उनके ऊपर खतरे ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें जब इसमें बदल जाएं कि बाज़ार जो है वो आपको घेरने लगे और इस तरह घेरने लगे कि आप छटपटा के रह जाएं, तो चिंता की बात होती है। किस तरह से महामारी को बाज़ार इनकैश करा रहा है, वहाँ महामारी ज़्यादा पाई जा रही है जहाँ पे लोगों के पास पैसे हैं, जो देश अमीर हैं। इस पूरे मसले पर मेरा वीडियो है। मैंने बहुत सारी संजीदगी के साथ में WHO की बहुत इम्पोर्टेंट एक रिपोर्ट को लेते हुए और बहुत सारे आंकड़ों के साथ इसे तैयार किया है। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वापस आते हैं। मित्रों, जो लोग सब्सक्राइब नहीं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। मित्रों, मेरा एक FB चैनल भी है, वहाँ भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बात शुरू करता हूँ कि किस तरह से पूरी दुनिया में खेल चल रहा है। ये मेरा अपना विचार है, गलत हो सकता है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सही हैं। उससे आप कोई और मतलब निकालना चाहें तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, मैं आप पे जोर नहीं डालूंगा। बातचीत की शुरुआत करते हैं हैती की केस स्टडी से। हैती दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है, और अगर वहाँ के आप कोविड के आंकड़े देखें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पे 22 लोगों की पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों में सिर्फ 22 लोगों की मौत के आंकड़े हैं हैती में, जो लोएस्ट आंकड़ों में से एक है। गरीब, सबसे गरीब देश में सबसे कम आंकड़े। हैती के आंकड़े कहते हैं कि वहाँ पे 10 लाख लोगों में सिर्फ 22 लोगों की मौत हो रही है, वो सबसे गरीब देश है। अब आप देखें अमेरिका के आंकड़े, जिसकी जेब में बहुत सारा माल है, तो अमेरिका में कोविड-19 से 1800 लोगों की प्रति 10 लाख मौत हो रही है। कहाँ 1800 और कहाँ 22। अब यूरोप पे आता हूँ। यूरोप में फैटलिटी रेट 3000 डेथ पर मिलियन है, यानी लोगों में वहाँ 3000 हैं, वहाँ 1800 हैं और हैती में 22 हैं। हैती बहुत गरीब देश है, अमेरिका बहुत अमीर देश है, और यूरोप की समृद्धि किसी से छिपी नहीं है। ये आंकड़ा हुआ एक केस स्टडी। लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो देश हैं उनको लेके चलेंगे। WHO की रिपोर्ट एक आई। इस रिपोर्ट का शीर्षक था, मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट का लिंक डाल रहा हूँ सीधे WHO की साइट का, जहाँ से आप निकाल के इस स्टडी को पढ़ सकते हैं। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने WHO के लिए स्टडी की थी, जिसके ये नतीजे हैं। बहुत सीरियस रिसर्च है, इसको किसी सोशल मीडिया की लमतरानी के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। इस रिसर्च का शीर्षक था कोविड-19 मॉर्टेलिटी इन रिच एंड पुअर कंट्रीज़, अ टेल ऑफ टू पेंडेमिक्स। वो इसलिए कह रहे हैं कि एक गरीब देशों की महामारी है, एक अमीर देशों की महामारी है। ये रिसर्च का शीर्षक है। ये बाकायदा इसमें 2 विद्वानों के नाम से ये रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है। ये WHO की साइट पे है। अब अगर इस चार्ट को आप देखें तो ये चार्ट तो पूरी की पूरी कहानी ही अलग कह रहा है। ये चार्ट ये कह रहा है कि जो मौत का अनुपात है वो कैसे बदलता है अमीरी और गरीबी के साथ। लोग उतने ही मर रहे हैं, लेकिन अमीर देशों में कोविड वाले ज़्यादा हैं, गरीब देशों में नॉन कोविड वाले ज़्यादा हैं। अमीर देशों में कोविड से मौतें ज़्यादा हो रही हैं, बाकी बीमारियों से कम हो रही हैं, और गरीब देशों में बाकी बीमारियों से ज़्यादा हो रही हैं, कोविड से कम हो रही है। ये भी एक सवाल है, इसमें भी कुछ छुपा हुआ है जो मेरे समझाने से ज़्यादा आप समझ सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इस आंकड़े पर नज़र डालिए। दुनिया के 5 के टॉप के जो देश हैं उनके अंदर मौत का जो पैटर्न है कोविड-19 से और अलावा
वो आप इस आंकड़े में साफ साफ देख सकते हैं। इस चार्ट में ये चार्ट बहुत कुछ कह रहा है। ये चार्ट जो कह रहा है वो सबको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके पीछे पूंजीवाद है और बाज़ारवाद है। हमको समझना पड़ेगा कि बाज़ारवाद और पूंजीवाद का क्या महामारी से कोई संबंध है। इस पर अध्ययन की बहुत ज़रूरत है, जांच की भी ज़रूरत है। सिर्फ मौतों का नहीं, सीवियरिटी का आंकड़ा भी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जहाँ पे ज़्यादा पैसा है वहाँ केसेस ज़्यादा सीवियर आ रहे हैं। मतलब ज़्यादा गंभीर बीमारी उन देशों में हो रही हैं जिन देशों में, मतलब गंभीर बीमारी नहीं, गंभीर रूप से प्रभावित लोग उन देशों में हो रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसा है, जहाँ पे ज़्यादा धन है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वहाँ पे बीमारी के सिम्टम्स भी उतने ही माइल्ड हैं। ये आंकड़ा कह रहा है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी WHO की रिपोर्ट। यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें गरीब देशों का, क्योंकि ये देश बहुत सुपर रिच देश नहीं हैं, इन देशों के लिए अलग एक अफोर्डेबल वैक्सीन बनाई गई है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जैसे प्रोडक्ट आते हैं ना मार्केट में, गरीबों के लिए एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनता है, एक लग्जरी प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही वैक्सीन का भी एक अफोर्डेबल वर्जन बनाया गया है इन देशों के लिए। और इनमें जो है हालत है वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ें चार्ट में डाल रहा हूँ। इन देशों में जो मौत है वो कम हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ 5 सबसे ज़्यादा मौत वाले देशों का ग्राफ। ये ग्राफ आप देख लीजिए। इन 5 देशों में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और ये देश हैं इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, मौतों का दर पे अगर आप जाएं, एक और टेबल आप देखिए। ये टेबल भी उसी रिपोर्ट से है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ये भी WHO की रिपोर्ट है। ये कहती है कि हायर इनकम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। जो अभी तक जितनी मौतें हुई हैं उसको उन्होंने परसेंटेज में बांटा, तो हायर इनकम कंट्रीज़ में मौतें हुई हैं 78.9%। और हायर इनकम कंट्रीज़ में कम आबादी वाले देश में, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 78.9% मौतें हुई हैं हायर इनकम कंट्रीज़ में, और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में 17.8, 78.9 और 17.8। इसके और नीचे आते हैं, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में 3.1% मौतें ही हुई हैं कोविड की। और नीचे अगर आप जाएं तो लोअर इनकम ग्रुप जो देश हैं वहाँ 2% मौतें हुई हैं। मतलब अमीर देशों में 78.9% लोग कोविड-19 से मरे हैं, गरीब देशों में 2% लोग कोविड-19 से मरे हैं। सोर्स वही है, एक ही रिपोर्ट है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का रिसर्च जो उसने WHO के लिए किया। अब मैं आपको बताता हूँ टीका। जाहिर बात है जहाँ बीमारी ज़्यादा फैलती है वहाँ बाज़ार ज़्यादा होता है। तरह तरह की, जब हम सब जानते हैं कि वायरस का कोई इलाज नहीं होता है, हम सब जानते हैं इसकी कोई दवा नहीं है, हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में डॉक्टर्स का सिम्टम्स के मुताबिक इलाज कर रहे हैं और जैसे जैसे स्थितियां सामने आ रही हैं वैसे वैसे फैसले कर रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में इसकी दवाएं बन रही हैं, बेची जा रही हैं, ब्लैक हो रही हैं। ये हम सब अपने देश में भी देख रहे हैं, दूसरे देशों में भी हो रहा है। अफलातूनी तरीके से कोई भी देश अपने यहाँ पे किसी भी दवा को इलाज के लिए डिक्लेयर कर दे रहा है। जो दवा अमेरिका में मान्य है वो दवा WHO कहता है बेकार है। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था। जो दवा भारत में सरकार घर घर जाकर बांट रही है उसको WHO कहता है बेकार है, उसको अमेरिका कहता है बेकार है। और उसका नाम भी मत लेना, नाम लेंगे तो भी एक्शन हो जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पे किसी भी दवा का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहे अनचाहे में वो मेडिकल सलाह बन जाती है, जो मेरा डोमेन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी बताए किसी दवा से कोई इलाज करें या ना करें। खैर, मेरा मकसद है ये बताना कि किस तरह से जहाँ अमीरी है वहाँ पे ज़्यादा बीमारी है, और जहाँ अमीरी है वहाँ बीमारी का बाज़ार भी ज़्यादा है। तो मान लिया कि बीमारी ज़्यादा थी, लेकिन जो इलाज है, मान लीजिए कि एक जो उसके लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं उन देशों में ही लग रहे हैं जहाँ पे अमीरी ज़्यादा है। सबका फोकस वो देश हैं। अदार पूनावाला को अगर भारत में टीके तो बेच रहे थे लेकिन उनको अमीर देशों में बेचने का मौका नहीं मिला तो वो देश छोड़ के भाग गए। इतनी बड़ी प्रायोरिटी अमीर देशों के पास में जो पैसा है ना उसको देखकर उमड़ रही है। लेकिन या आप सोचिए, इसका दूसरा पहलू भी है कि जो अमीर हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, उनकी जान को खतरे ज़्यादा हैं, वहाँ सनसनी ज़्यादा है, खौफ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ कमाई है। लेकिन एक बात आप सोचिए, ईमानदारी से सोचिए कि उस वायरस को क्या पता उसके RNA में कहाँ भरा हुआ है कि कौन सा देश अमीर या गरीब है।
कौन ये तय कर रहा है, कैसे ये तय हो रहा है कि मैं अमीर देश में ज़्यादा फैल जाऊं, मैं गरीब देश में कम फैल जाऊं? किसको लग रहा है, किस वजह से हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ये अनुमान ही लगा सकते हैं हम, लेकिन एक बड़ा सवाल तो है ना कि भैया जहाँ पे ज़्यादा माल बिक सकता है वहीं पे बीमारी ज़्यादा क्यों फैल रही है? ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है जो पत्रकार के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे मेरे दिमाग में आ रहा है, आम आदमी के तौर पे आपके दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि ये रिपोर्ट आप देखिए, WHO का बयान है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं साहब केवल 2% वैक्सीन गरीब देशों तक पहुंच रही है। आप सोचिए, गरीब देशों को कोई वैक्सीन ले जाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ से रोकड़ा जो है कम मिलने वाला है, उनको जो लगानी पड़ेगी दान अनुदान में लगानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें कुछ कहती हैं, और ये जो कहती हैं वो बहुत कुछ है। और ये सोचने की बात है कि पूरी दुनिया में जब हम कैपिटलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, जब हम सब पूंजीवाद को बेहतरीन मानते हैं, जब हम लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है उसको मानते घूम रहे हैं, जब देश के, हमारे जैसे देश के सारे संसाधन अमीरों को सौंप दिए जा रहे हैं इस उम्मीद में कि वो कारोबार करेंगे तो उससे रोज़गार बढ़ेगा, देश में समृद्धि आएगी, लोगों का भला होगा, उस दौर में पूंजीवाद का ये रूप भी आप देख लीजिए, ये रूप भी दिखाई दे रहा है। अब आप इसको, हो सकता है कुछ और इंटरप्रिटेशन हो, जैसे कि एक इंटरप्रिटेशन बीच में ये भी आया, मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हो सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, कि जो अमीर देश हैं उनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा उम्र के ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। लेकिन 2% और कहाँ 90% के आसपास, ये आंकड़ा दोनों का मेल मुझे समझ में आता नहीं है। आप कुछ भी कहें, वो कुछ भी कहें, लेकिन ये वाकई बहुत चिंता की बात है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आंकड़े ज़्यादा थे, हो सकता है कि बोझिल हो गया हो, लेकिन ये वीडियो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये एक साहसी वीडियो है। आमतौर पे बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात होती है, लेकिन इस तरह के आंकड़े रख के बात करना थोड़ा हिम्मत का काम है, और आप सब जानते हैं हिम्मत का काम क्यों है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे पास FB में भी आप लाइक कर सकते हैं, YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे जो माध्यम है, दूसरे मैसेंजर हैं तरह तरह के, उनके ज़रिए शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।